दारू के नशे में टल्ली होकर एक गार्ड अपने मकान मालकिन के कमरे में जाता है और उसके बेड पर सो जाता है। और जब हाथ घुमा कर देखता है तो कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसको सुन करके आपके पैरों के तले से जमी खिसक जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आखिर घटना की सच्चाई क्या है? इस घटना की पूरी सच्चाई को जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। सो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है इंद्रजीत और आप देख रहे हैं क्राइम कंटेंट। दोस्तों ये जो घटना है ये राजस्थान के भीलवाड़ा की है, जहां पर एक रश्मि नाम की औरत रहा करती है, जिसकी आज से लगभग 1 साल पहले शादी हुई थी एक लड़के से जिसका नाम होता है आदित्य। ये दोनों बहुत अच्छे से अपना ज़िंदगी जी रहे होते हैं। शादी को लगभग 1, 2, 3 महीने जब गुजर जाते हैं तो आदित्य को काम के सिलसिले में बाहर जाना होता है, यानी कि वो शहर रहकर कोई बिज़नेस करता है और अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। लेकिन वहाँ पर कोई रूम का बंदोबस्त ना होने की वजह से वो अपनी पत्नी को वहाँ पर साथ में नहीं लिवा के जा पाता है और अकेले ही काम कर रहा होता है। और उसको अपनी पत्नी की चिंता रहती है कि मेरी पत्नी रश्मि कैसे आखिर रहेगी, क्योंकि वो अनाथ था और उसके माता पिता नहीं थे और जो भी थे वो चचेरे थे और उनके ऊपर उसको भरोसा नहीं था और उसको अपनी पत्नी की चिंता लगी रहती थी। वो अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता है और कहता है कि रश्मि तुम कुछ दिन वहाँ पर रह लो, उसके बाद जैसे ही यहाँ पर रूम का बंदोबस्त होगा मैं तुम्हें यहाँ पर बुला लूँगा। तो रश्मि कहती है तुम चिंता मत करो, आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो, मैं यहाँ पे मेरी चाची हैं, ताई हैं, मैं अकेली कहाँ हूँ, यहाँ पे पास पड़ोसी हैं जो हमारी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। मुझे किसी भी चीज़ की कमी होती है या फिर कोई समस्या होती है वो हमेशा खड़े रहते हैं। फिर भी आदित्य को उसकी बातों से ज़्यादा सांत्वना नहीं मिलती है। वो सोचता है कि मैं कैसे भी करके अपनी पत्नी को अपने पास बुला लूं। फिर वो रूम का बंदोबस्त करता है तो हो नहीं पाता है, तो वो सोचता है कि चलो 1 साल रश्मि गांव में ही रह लेगी और मैं तब तक यहाँ पर रूम का बंदोबस्त कर लूँगा। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आती है, क्यों ना मैं अपनी पत्नी के सिक्योरिटी के लिए एक गार्ड रख लूँ, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की बहुत चिंता थी। फिर वो एक बहुत भोला भाला अच्छा सा इंसान था, उसका नाम होता है असीम। असीम नाम के गार्ड को वो नियुक्त करता है, जो वो उसकी बहुत देखभाल करता। उसका दोस्त भी पहले था लेकिन वो ज़्यादा कुछ काम धंधा नहीं मिला तो वो गार्ड की जॉब करने लगा और वो उसको बुलाता है और गार्ड के लिए नियुक्त करता है। वो बहुत अच्छे से उसकी पत्नी की देखभाल करता है और उसके हर एक मुश्किल में उसका सहायता करता है। लेकिन एक दिन की बात है, असीम को दारू पीने का मन करता है तो वो मालकिन से कुछ पैसे मांगता है और कहता है कि मैं मार्केट जाऊंगा, मुझे कुछ काम है। तो वो उसको पैसे दे देती है और वो जब मार्केट जाता है तो वहाँ पे इतना ज़्यादा शराब पी लेता है और नशे में आ जाता है कि वो लड़खड़ाने लगता है। और जब लड़खड़ाते वो घर पे आता है तो वो देखता है कि लगभग 10 बज चुके हैं और उसकी मालकिन रश्मि सो रही है। फिर वो उसके मन में पता नहीं क्या होता है, वो बेड पे जाके धड़ाम से गिरता है और अपनी मालकिन के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगता है और सारी रात उसके साथ रेप करता है। और जब वो सुबह उसकी नींद खुलती है और वो देखता है कि उसकी मालकिन एक कोने में बैठकर रो रही है और वो भी बिल्कुल निर्वस्त्र है। ये सब देख कर कि वो मामला समझ जाता है कि नशे में आकर के मैंने बहुत गलत किया है, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी देवी जैसी मालकिन को साथ ऐसा किया, जो मालकिन मेरी गरीबी में मेरा साथ दी और मेरे बच्चों का ध्यान रखती थी, उसको पैसे देती थी और मुझे भी मेरी ज़रूरत के लिए पैसे देती थी और मेरी पूरी की पूरी सैलरी बच जाती थी। उसी मालकिन के साथ मैंने इतना गलत किया। फिर वो उससे पैरों में गिर जाता है और माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मालकिन मैंने बहुत गलत आपके साथ किया, मैंने जानबूझ के नहीं किया ऐसा कुछ, मुझे जेल में डलवा दो, मुझे फांसी पे चढ़वा दो, मैं जीना नहीं चाहता, मैं मर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी देवी जैसी मालकिन के साथ ऐसा किया है। फिर रश्मि कहती है मुझे पता है तुम बुरे इंसान नहीं हो, तुम एक अच्छे इंसान हो,
लेकिन नशे के लत की वजह से, नशे में आने की वजह से तुमने इतना गलत किया, फिर भी उसको सांत्वना नहीं मिलती है। वो वहाँ के नज़दीकी पुलिस थाने में कॉल करता है और कहता है कि मुझे फांसी पे चढ़ा दो, मैंने अपनी देवी जैसी मालकिन के साथ रेप किया है और मुझे फांसी पे लटका दो। फिर पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है और पूछताछ करती है। फिर भी उसकी जो मालकिन थी वो कहती है कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर भी वो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं और उसकी बातों को मानते हैं, क्योंकि वो अपनी गलती को खुद स्वीकार कर रहा था और वाकई में उसने ऐसा किया भी था। फिर पुलिस उसको जेल में डाल देती है, उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा तात्पर्य यही है कि आज के समाज में जिसके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा भरोसा होता है, वो किसी गलत संगत में पड़कर या किसी और चीज़ों की वजह से ऐसा गलत काम कर जाता है। और यहाँ किसी की गलती नहीं थी, यहाँ सिर्फ दारू की गलती थी, शराब की गलती थी। क्योंकि शराब जो है ये ख़राब चीज़ है, ये हमारे समाज को खोखला करते जा रही है। और हमें अपने समाज को अगर सुदृढ़ बनाना है, मजबूत बनाना है, तो नशा, शराब, इससे दूर रहना है। और यही आप सभी से गुजारिश है कि आप अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उसे जल्द से जल्द छोड़ दें। तो दोस्तों, किसी अन्य सच्ची क्राइम घटना के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।